आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं नंबर 1, अमाइनो एसिड्स। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इनका अपीयरेंस क्या है? दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। दे आर soluble in water and insoluble in organic solvents. They vary in taste, which may be tasteless, sweet and bitter. इनका टेस्ट आपको स्वीट भी मिल सकता है, टेस्टलेस भी है और कड़वा भी रहेगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। ओके। ऑल नेचुरली अमाइनो एसिड्स आर लिवोरोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो सारे जो नेचुरली अमाइनो एसिड्स है जो नेचर में पाए जाते हैं वो लेबोरोटेटरी रहते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ये लिवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी किसे कहा जाता है? ऑर्डिनरी लाइट या सनलाइट या फिर एलईडी बल्ब्स की बात करें तो जो वो लाइट्स होती हैं वो फोटोन्स के रूप में ट्रैवल करती है। फोटोन्स जो बोला जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, तो उसके रूप में एक लाइट ट्रैवल करेगी। तो फोटोन्स की अगर बात करें तो उनकी खासियत क्या रहती है? उनका एक वाइब्रेशनल मोशन ट्रैवल रहता है, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट रहती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो निकोल प्रिज्म के पास होने के बाद ये लाइट जो हमको फाइनल मिलेगी, इस लाइट को बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसकी खासियत ये रहती है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करा जाए और सॉल्यूशन के पास करने के बाद इसको ऑब्जर्व किया जाए, तो उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं? मान लीजिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बाद ये सॉल्यूशन से पास करी गई ये, ठीक है, तो अगर ये राइट साइड को पास कर गई तो इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ओके, लाइट अगर राइट साइड को मुड़ गई तो बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर वही लाइट लेफ्ट साइड को मुड़ गई तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली ये आपकी लाइट की एक्टिविटी है। ठीक है, तो इन सॉल्यूशंस को बोला जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। जिन सॉल्यूशंस में से लाइट पास कर रही है या तो लेफ्ट साइड में पास हो रही है, ठीक है, उनको बोलेंगे लीवोरोटेटरी। अगर राइट साइड में अपना पाथ फॉलो कर रही है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और इन सॉल्यूशंस को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल या जो लाइट इन सॉल्यूशन से सीधा निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के, ठीक है, जिसने कोई भी पाथ को फॉलो नहीं किया, चाहे वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो या फिर लीवोरोटेटरी हो, तो वो सॉल्यूशंस कौन से हुए? नॉन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशंस आपको पता चल गया कि जो आइदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लीवोरोटेटरी होंगे, जो आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट साइड को रोटेट कर देंगे या फिर लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे, वो हुए ऑप्टिकली। अमाइनो एसिड्स हैव अ फ्री अमाइनो ग्रुप विच इज बेसिक एंड अ फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप। अब आपके सामने देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, जिसके पास क्या है? फ्री अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये फ्री अमाइनो एसिड है, ये बेसिक है, और ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि एसिडिक नेचर है का है। ठीक है, अब बात करते हैं 7th पॉइंट पर। एट आइसोइलेक्ट्रिक pH अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन which carries equal number of positive and negative charge। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या ये। तो बेसिकली इस अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ऐसी पीएच पर है, ठीक है, ये एक इस वक्त ऐसी पीएच पर है जब इसके पास क्या है? दोनों पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी। आप देख सकते हैं NH3 पे पॉजिटिव चार्ज है और COO पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो टोटल जो ऑल ओवर चार्ज 0 हो गया। ठीक है,
तो ये इसके पास ऑल ओवर चार्ज इस वक्त 0 है, किसमें? ज्विटर आयन की कंडीशन में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अमाइनो ग्रुप क्या है? बेसिक। तो देखिए ये क्या है? ये H पॉजिटिव ले सकता है, ठीक है। इसने H पॉजिटिव लिया और ये गया COOH पर, ठीक है, और ये बन गया आपका केटायन, ठीक है, केटायन इन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया? कोई एसिड सॉल्यूशन था, एसिड सॉल्यूशन का मतलब हुआ H पॉजिटिव है उसमें, ठीक है, और क्या हुआ? H पॉजिटिव देने के बाद क्या बन गया? ये केटायन इन एसिड सॉल्यूशन बन गया। और जब इसको मैंने अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाला तब क्या हुआ? तब इसने अपना H डोनेट कर दिया। ये देखिए यहां पर अब NH2 हो गया। अब आप देख सकते हैं द अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, ठीक है। ये जो NH2 ग्रुप होता है ये वाला, ये क्या करेगा? इट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, ठीक है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। आप इस ज्विटर आयन को देखिए सबसे पहले, जो कि एक न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। इस पे दोनों है, इस पे के पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ओके। एंड इट कैन फॉर्म केटायन। तो इसने क्या बनाया इस वक्त? केटायन बनाया। केटायन कैसे बनाया? ये देखिए ये NH3 पॉजिटिव बन गया यहाँ पर, ठीक है। इसने क्या किया? H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये अब ये फॉर्म इस फॉर्म में बदल गई, ठीक है। तो ये क्या बना? केटाइन इन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। द कार्बोक्सिल ग्रुप कैन डोनेट H पॉजिटिव। अच्छा, कार्बोक्सिल ग्रुप की खासियत क्या है? ये H पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव दिया तो इसके पास जो COO है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये तो ऐसा ही है, तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। So at acidic pH the amino acids are positively charged। अब आप देखेंगे कि भी एसिडिक pH पे क्या है? अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और एट इंटरमीडिएट पीएच, और वो इंटरमीडिएट कौन सी पीएच है? जिसपे बोथ पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पे क्या है? चार्ज इस वक्त 0 हो जाएगा, ऑल ओवर चार्ज। सिंस इट कैरीज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दिस पीएच इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। तो ये कंडीशन जो बीच वाली कंडीशन है ये क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। दैट्स व्हाई आइसोइलेक्ट्रिक पीएच द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटरायन। तो इस कंडीशन में क्या बोला जाता है इसको? अमीनो एसिड को ज्विटर आयन, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं ये केटायन, ठीक है, जब इसने H पॉजिटिव लिया और ये जब इसने H पॉजिटिव दिया तो यहां पे एक्सेप्ट हुआ था, तब ये केटायन इन एसिडिक सॉल्यूशन था, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या था? इस वाली कंडीशन में ये अनायन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में था, ठीक है। यहां से इसने डोनेट किया और इसने लिया, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट स्टेज है कौन सी है? वो इसके पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मगर इस की बात करें केटायन में सिर्फ इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, देखिए, और कोई चार्ज नहीं है। और अल्कलाइन सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। तो वो इंटरमीडिएट स्टेज कौन सी हुई? ज्विटर आयन की। तो अमाइनो एसिड ज्विटर आयन भी के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पर। उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड की, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आप देखिए कि जो आपका अमाइनो एसिड है तो उसके पास अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण क्या क्या चेंजेस आए? दे फॉर्म एस्टर्स विद अल्कोहल एंड सॉल्ट विद बेस। तो ये एस्टर्स बनाते हैं अल्कोहल के साथ और सॉल्ट के साथ बेस बनाते हैं, ठीक है। With ammonia, they form the corresponding amide. Example, glutamic acid forms glutamine, aspartic acid forms asparagine. तो अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन होगी अमाइनो ग्रुप के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? ये अमाइड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड क्या बनाएगा? इसका अमाइड, ग्लूटामिक एसिड का अमाइड क्या है? ग्लूटामाइन है। और अस्पार्टिक एसिड का अमाइड क्या है? अस्पार्जिनिन है, ओके। उसके बाद बात करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन की। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर्म्स द कोरस्पॉन्डिंग अमाइंस, ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से भी क्या बनेगा? कोरस्पॉन्डिंग अमाइंस बनेंगे, ठीक है, जो कि हिस्टिडीन और हिस्टामाइन हुए। उसके बाद रिएक्शन करे देखेंगे हम NH2 ग्रुप के साथ, ठीक है। अमाइनो एसिड बिहेव एज बेस एंड दस फॉर्म सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद एसिड। तो अगर अमाइनो ग्रुप को एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो
दे बिहेव एज बेस, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स बनाएंगे वो। द फ्री अमाइनो ग्रुप कैन बी एसाइलेटेड विद अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो फ्री अमाइनो ग्रुप है यहाँ पर कि इट कैन बी एसाइलेटेड, इस पे एसाइल ग्रुप भी लग सकता है विद अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। द अमाइनो ग्रुप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो अमाइनो ग्रुप है इसकी जगह आपका एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप भी आ सकता है। द अमाइनो एसिड ग्रुप कैन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड लिबरेटिंग नाइट्रोजन क्वांटिटेटिवली। अगर अमाइनो ग्रुप को रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो उस वक्त क्या है, इस कंडीशन में नॉर्मस आपकी कौन सी आएगी, इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हैं आपके सामने, आप इनसे इनको लिंक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप सबको पता है कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड बनता है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में, वो आपके सामने मेंशन है किसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो CONH है ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड है। उसके बाद बात करते हैं कलर रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन की। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स कलर रिएक्शन देते हैं कुछ केमिकल्स के साथ। बायोरेट रिएक्शन की बात करें, प्रोटीन्स इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्स अ पिंक और पर्पल कलर व्हेन ट्रीटेड विद बायोरेट रिएजेंट। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या कलर देते हैं, पिंक और पर्पल कलर देंगे जब उनको ट्रीट किया जाएगा बायोरेट रिएजेंट के साथ। और बायोरेट रिएजेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट एंड एक्सेस ऑफ NaOH। दिस कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पेप्टाइड बॉन्ड। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हुई, ये सिर्फ और सिर्फ उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट करेगा जिनके पास जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है वो 2 होने चाहिए, 2 पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसे, ये देखिए यहाँ पर 2 पेप्टाइड बॉन्ड है इस जगह। ठीक है, CONH के 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं। उसके बाद बात करते हैं निनहाइड्रीन रिएक्शन की। निनहाइड्रीन रिएक्शन में प्रोटीन्स ऑन वार्मिंग विद निनहाइड्रीन सॉल्यूशन डेवलप्स अ पर्पल कलर। अगर प्रोटीन्स को निनहाइड्रीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें, ठीक है, वार्म करें, तो ये पर्पल कलर डेवलप करते हैं। दिस इज ड्यू टू अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन। और ये पर्पल कलर किस कारण आया, क्योंकि अमाइनो एसिड है प्रोटीन में, ये उस कारण आया। उसके बाद ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शंस हैं। व्हेन प्रोटीन इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, a white precipitate is formed. This turn yellow on heating. जब आप प्रोटीन को HNO3 के साथ, जो कि कंसंट्रेटेड HNO3 है, उसके साथ ट्रीट करेंगे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। उस वाइट प्रेसिपिटेट को अगर आप दोबारा गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन है ज़ैंथोप्रोटिक की, और आपकी ये रिएक्शन निनहाइड्रीन की है, जिसमें आप देख सकते हैं ल्यूमेंस पर्पल बनता है, जो पर्पल कलर जनरेट होगा निनहाइड्रीन में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मिलियंस टेस्ट की। दिस टेस्ट इज आंसर्ड बाय अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो स्पेशली डिटेक्ट करने के लिए कौन सा अमाइनो एसिड को है, ये टायरोसिन के लिए। ठीक है, इट फॉर्म्स ब्लैक इट फॉर्म्स ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद मिलियंस रिएजेंट। तो ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा मिलियंस रिएजेंट के साथ। और मिलियन रिएजेंट क्या है, 10% मर्क्यूरियस क्लोराइड इन H2SO4। उसके बाद बात करें साकागुची टेस्ट की। तो साकागुची टेस्ट ये एक साइंटिस्ट है जापान के, उनके नाम पर रखा गया है। दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, किसके लिए है ये, आपके आर्जिनिन के लिए। इट गिव्स रेड कलर विद साकागुची रिएजेंट। तो साकागुची रिएजेंट क्या है, अल्कोहलिक अल्फा नेफ्थोन एंड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो अल्कोहलिक अल्फा नेफ्थोल एंड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड। यहाँ पे देखिए रेड कलर बन जाएगा इसमें जब आप इसके साथ ट्रीट करेंगे आर्जिनिन को। ओके, उसके बाद आता है आपका लेड एसीटेट टेस्ट। इट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो ये कौन से अमाइनो एसिड्स के लिए है जिनमें सल्फर है, और कौन से हैं वो, सिस्टीन एंड सिस्टाइन। ठीक है, ऑन बॉइलिंग विद स्ट्रॉन्ग अल्काली द अमाइनो एसिड स्प्लिट्स आउट सल्फर। जब आप इसको अल्काली के साथ बॉयल करेंगे तो अमाइनो एसिड टूट जाएगा, किसमें, सल्फर में, विच कंबाइन विद लेड एसीटेट, और वो लेड एसीटेट के साथ मिक्स हो जाएगा और क्या, ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा लेड सल्फेट के। ठीक है, PbS, लेड सल्फेट के ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा। यहाँ आप रिएक्शन में देख सकते हैं
ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर नीडेड फॉर वाइटल प्रोसेसेस लाइक बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन द बॉडी। एग्जांपल, टायरोसिन गिव राइज टू एड्रेनलिन which is also known as rush hormone, and histidine give rise to histamine। तो हर एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल टायरोसिन की बात करें तो उससे आपका एड्रेनलिन हार्मोन जनरेट होता है, और हिस्टाडीन की बात करें तो हिस्टामाइन होता है। हिस्टामाइन बेसिकली जब आपकी कहीं भी स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो वहां पे एकदम से क्रिएट होता है ये। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्टेन अमाइनो एसिड्स आर नेसेसरी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस चलती है नेचुरल, उसमें हेल्प कौन करता है? आपके कई अमाइनो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। आर्जिनिन इज कंसिडर्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, बट इट हेल्प्स अवर बॉडी इन फाइटिंग सर्टेन डिजीज लाइक कैंसर। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हुए? जिनको हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करेगी। उसके बाद एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन एनाबॉलिज्म इन द एज्ड। अगर बात करें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड की, जो हमको बाहर से लेने होते हैं, हमारे को डाइट से लेने होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो ये किसके लिए हेल्प करते हैं? मसल प्रोटीन एनाबॉलिज्म इन एज्ड पीपल में। इट कंसिडर्ड दैट 15 ग्राम ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड टेकन एज बोलस इज रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि 15 ग्राम जो आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड आपके बोलस में, जिसको आप फूड बोलेंगे, ठीक है, जो आप फूड ले रहे हैं, इट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये जरूरी है 15 ग्राम, एक रिसर्च से पता चला है। तो ये थे आपके जो जनरल बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आज का टॉपिक आई होप आपको समझ आया। थैंक यू।